मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस वक्त मौजूद है जामशोरो जो कि हैदराबाद के बिल्कुल करीब है। जामशोरो शहर में मोहतरम जनाब रुस्तम अली खां जुनेजो समाट राजपूत साहब का ये बंगला है, कोठी है। इस पे हम मौजूद हैं, जो कि आर्या राजपूत पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर हैं। तो यहाँ पर एक इजलास हो रहा है अभी। सूबा सिंध के सदर मोहतरम जनाब रुस्तम अली खां जुनेजो राजपूत समाट जुनेजो राजपूत साहब सदर सिंध के, और जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब राणा जमशेद जमील रांगड़ राजपूत साहब, और दीगर सिंध के मुख्तलिफ अजला से आर्या राजपूत जो कि आर्या खश्तरी छतरी राजपूतों की एक गैर सियासी तंजीम है। तमाम जुबान, बोली, गोत, वंश के राजपूत इसमें शामिल हैं। तो ये इजलास हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। ये आप देख रहे हो, बड़ा अहम इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये जगह है जुनेजो साहब की, सामने नज़र आ रही है। और ये कोठी बंगला है। ये झंडे लगे हुए हैं आर्या राजपूत पाकिस्तान के, और ये बराबर में मस्जिद है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, आप देखोगे। तो बड़ा एक अहम इजलास है। राजपूत हैं, राजपूतों की जो कि हजारों साल तारीख है। सबसे पहले राजपूतों की जुबान संस्कृत थी, फिर संस्कृत से निकली प्राकृत, और फिर प्राकृत और संस्कृत की शाखें हैं। सिंधी जुबान, सराइकी जुबान, पंजाबी जुबान, हिंद को गोजरी, कश्मीरी, बरावी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये तमाम जुबानें जितनी भी हैं ये शाख हैं प्राकृत और संस्कृत की। संधु, सप्ता संधु की शाखें ये तमाम इलाके हैं। जैसे कि पूरा पाकिस्तान और 70% से ज़्यादा आज भी इंडिया में संधु, सप्ता संधु है। तो राजपूतों में बड़ी तादाद में गोते हैं, हजारों गोते हैं, वंश हैं, फिर बोलियां हैं। तो ये आर्या राजपूत पाकिस्तान की एक तंजीम है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तंजीम है राजपूतों की, सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। इजलास है आज। तो कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जलसा भी होगा बिटशा में आर्या राजपूत की तरफ से। तो जो शख्सियत आए हुए हैं, अहम रहनुमा, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो ये बंगला आप देख रहे हो, मोहतरम जनाब रुस्तम अली खां जुनेजो राजपूत साहब का बंगला है, कोठी है, जो कि आर्या राजपूत सिंध के सदर हैं। बड़े प्यारे भाई हैं, जिंदा दिल भाई हैं। सिंध के अंदर समाट राजपूत बड़ी तादाद में हैं, जिनकी मादरी जुबान सिंधी है। राजपूतों की मादरी जुबान सिंधी भी है, सराइकी भी है, पंजाबी भी है, कश्मीरी, हिंद को, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, हिंदी, उर्दू, मराठी, बड़ी ज़ुबानें हैं, बड़ी तकरीबन कई 100 ज़ुबानें हैं। और ये तमाम ज़ुबानें संस्कृत प्राकृत से निकली हैं। वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत, ये तमाम संस्कृत में लिखे हुए हैं। राजपूतों में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, यादववंशी, जादववंशी, वंश में से गोत, गोत में से गोत। तो ये आप देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत बंगला है, कोठी है, और बड़ी जिंदा दिल शख्सियत है। मोहतरम जनाब रुस्तम अली खां जुनेजो राजपूत, समाट राजपूत, सूबा सिंध के सदर हैं आर्या राजपूत।
सूबा सिंध के सदर हैं, तो ये इनकी जगह है और बड़ी एक अहम शख्सियत है, मशहूर शख्सियत है, जिंदा दिल बहादुर शख्सियत है। तो ये एक अहम रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब रुस्तम अली खां जुनेजो राजपूत साहब, जो कि सिंध के सदर हैं, आर्या राजपूत सिंध के सदर, और जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब राणा जमशेद जमील साहब, राणा अब्दुल खालिक साहब, राणा मोहम्मद अली एसपी साहब, राणा रियाज साहब और बरकत अली जुनेजो साहब, बंदे अली सोहो राजपूत साहब। तो बड़े नाम हैं। तो ये बड़ी अहम शख्सियत हैं जो आप देख रहे हो। ये बंगला कोठी है, ये सुल्तान राजपूत जो कि चौहान गोत है इनकी। तो साथ ही साथ में गोत इसलिए बताता हूँ, राजपूत तो सभी हैं लेकिन पता लगे तो बात अच्छी लगती है। तो मोहतरम जनाब रुस्तम अली खां जुनेजो राजपूत साहब, समाट राजपूत, आर्या राजपूत सिंध के सदर हैं। ये है चंद्रवंशी राजपूत। अभी चंद्रवंशी सिलसिला ये है कि राजपूतों में एक सूर्यवंशी है, फिर चंद्रवंशी है, फिर अग्निवंशी है, यादववंशी है, जादववंशी है। वंश हैं, वंश में से गोत हैं, गोत में से गोत हैं। तो जैसे बट्टी हैं, उन्नड़ हैं, अबड़े हैं, मैर हैं, जुनेजो हैं, ये सारे चंद्रवंशी हैं। सुलहरी हैं, खोखर हैं, मैं जाटू तंवर, तो हम चंद्रवंशी हैं। फिर सूर्यवंशी में ये मडाड राजपूत हैं। शोरा जो है कि राव जोधा ने जोधपुर आबाद किया, राव जोधा का बेटा राव बीका, उसने बीकानेर आबाद किया। राव बीका का छोटा भाई राव मौर्या के 7 बेटे, एक का नाम शोरो, उज्जैन, सैतो, धारेजो, मंगी, राहु, इस तरीके से ये 7 नाम है। तो ये हुए राठौड़ सूर्यवंशी। सोहो राजपूत, सोहो जो है ना, ये राजपूतों की जो गोत है, चौहान, और चौहान अग्निवंशी हैं। तो चौहान की जेली गोत है सोहो राजपूत। राणा जमशेद जमील साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, आर्या राजपूत सिंध के, तो ये भी चौहान राजपूत। तो आप अग्निवंशी हो। ये पुआर राजपूत, पुआर गोत है। पुआर, पड़ियार, सोलंगी और चौहान, ये 4 भाई थे। तो इनकी जो चौहान की औलाद चौहान, पुआर की पुआर, फिर पुआर पंवर एक ही बात है। पंवर में से जैसे राजा अपना पीर मजरुल हक साहब है, पीर लकब है लेकिन वो पंवर है। और पंवरों में से धामरा जो है ये भी पंवर हैं। तो इस तरीके से ये गोते हैं। सिंधी ज़ुबान, सराइकी ज़ुबान, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, मराठी, कश्मीरी, हिंदको, बरावी, ये तमाम ज़ुबानें प्राकृत से निकली हैं और प्राकृत संस्कृत से निकली है। सबसे पहले आपके और मेरे बड़ों की एक ही ज़ुबान थी, वो संस्कृत, जिसमें वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत लिखे हुए हैं। सिंध का नाम संधु है, संधु नदी, और ये संस्कृत का लफ्ज़ है जो कि पूरा तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत से संधु नदी शुरू होती है, रणकच्छ में गिरती है। बलूचिस्तान का असल नाम मैरगढ़ है और मैरगढ़ संधु का हिस्सा है। हंगलाज माता का जो मंदिर है वहाँ। KPK का पुराना नाम गंधारा है। गंधारा का मकसद है खुशबुओं की सरजमीन। तो ये गंधारा भी आपके और मेरे राजपूतों ने नाम रखा था। तो ये पूरा बामियान जो अफगानिस्तान है, ये भी राजपूतों का इलाका। 70% आज भी इंडिया में संधु, सप्ता संधु है। ऐसे तो मलेशिया, इंडोनेशिया तक है राजपूतों के इलाके। तो ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले। पता चलेगा तो हम एक होएंगे। हम तकसीम हैं ज़ुबानों में कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये उर्दू है, ये कच्छी है, ये कश्मीरी है, ये गुजराती है। लेकिन जब पता लगे कि ये ज़ुबानें ही सारी प्राकृत की शाख हैं, प्राकृत की बेटियां हैं, तो ये तमाम ज़ुबानें संस्कृत प्राकृत की शाख हैं, बेटियां हैं। और ये जैसे पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा, ये संधु, सप्ता संधु की शाखें हैं।
तो ये एक मैंने छोटी सी बात बताई है। तो मोहतरम जनाब रुस्तम अली खान जुनेजो राजपूत साहब जो आर्या राजपूत सिंध के सदर हैं, उनका ये अब डेरा है, हाउस है, बंगला है, कोठी है, बड़ी जिंदा दिल शख्सियत है, राजपूतों का डेरा है। हाँ, ये कभी भी मत सोचना कि ये रुस्तम जुनेजो या उसका, ये जितने भी हमारे राजपूत भाई सिंध में रह रहे हैं 24 घंटे इन्हीं के लिए ये वक़ुफ़ है। माशाअल्लाह, ये मेरा डेरा नहीं है, ये टोटल राजपूत भाइयों का डेरा है। बहुत खुशी और हमारी जितनी भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने दी है, हम अपने राजपूत भाइयों के लिए करते रहेंगे। और कुछ कहना चाहो सर? बस यही कहेंगे कि जितने भी राजपूत भाई हैं एक दूसरे के साथ इत्तेहाद हो, एक के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें। किसी भी मजहब से, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनका अपना है, लेकिन जब राजपूतों का कहीं भी बुलावा हो तो कम से कम राजपूत सारे इकट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये मोहतरम जनाब रुस्तम अली खान जुनेजो राजपूत और जुनेजो समाट राजपूत हैं। सिंध में तकरीबन 200 के करीब ऐसे कबाइल हैं जो समाट राजपूत हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो घंटा हो जाएगा। फिलहाल मोहतरम जनाब राणा जमशेद जमील रांगड़ राजपूत साहब जो कि सिंध आर्या राजपूत के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो राणा साहब आप कुछ कहना चाहें जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। आज हम रुस्तम भाई की सदारत में जामशोर में इकट्ठे हुए हैं अपनी राजपूत बिरादरी की यकजहती के लिए। तो मशावरती इजलास है हमारा, तकरीबन काफ़ी शहरों से, काफ़ी ज़िले से मेहमान आए और अब काफ़ी लोग आने वाले भी हैं। इंशाअल्लाह जैसे भी सदर साहब का हमारा सिस्टम होगा, हम इकट्ठे हैं। जहाँ भी राजपूत कौम के लिए हमारी खिदमत की ज़रूरत पड़ी अपने। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कोत इनकी चुआन है और चुआन अग्निवंशी है। तो मोहतरम जनाब बंदे अली सोह राजपूत जैसे कि सिंध के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर नायब सदर हैं, और सीनियर नायब सदर तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बड़ी जिंदा दिल शख्सियत हैं और बड़े प्यारे भाई हैं। मौलाना तारिक जमील राजपूत साहब सोह राजपूत हैं जी, ये भी सोह राजपूत हैं। उसकी मादरी ज़ुबान पंजाबी, इसकी सिंधी, पंजाबी और सिंधी, कश्मीरी, मारवाड़ी, हाँ सराइकी, ये सब ज़ुबानें प्राकृत से निकली। ये खित्ता एक ही था मेरे और आपके बड़ों का। फिलहाल बंदे अली सोह राजपूत साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ राणा रमज़ान साहब का, जिन्होंने इतने अच्छे अल्फाज में याद किया। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। ये हमारी बिरादरी का, राजपूत बिरादरी का असासा हैं और चंद लोगों में से इनका शुमार होता है। दूसरी बात यह है कि हम सब जो है आपस में मिल के आएँ, बिरादरी के लिए कुछ करें। खाली बातें करने से कोई मकसद हल नहीं होता है। और ये ग्रुप बंदियाँ करने से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो खामखा की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं और उनके लिए अच्छा नहीं है। ये जो और दर्द रखने वाले बिरादरी के हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। आओ सब मिलके इकट्ठे हों और इस राजपूत बिरादरी के लिए इकट्ठे कुछ करें, जिसमें इंशाल्लाह बरकत भी होगी और इत्तेफाक जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल है। अल्लाह आप सब भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और ये जनाब जिंदा दिल शख्सियत, हिम्मत, जुर्रत, गैरत, बहादुरी रखने वाली और हर जगह नज़र आने वाली शख्सियत, बड़ी अहम शख्सियत मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद अली SP रांगड़ राजपूत साहब, जो गोत इसकी चुआन है, बिरानी से ताल्लुक़ है। अभी कौंसलर हैं, इससे पहले भी कौंसलर थे, सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, कारोबारी शख्सियत, बड़े प्यारे भाई। तो जनाब आप कुछ कहना चाहो जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राणा रमज़ान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े अच्छे इंसान हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, सबके साथ मिलजुल के चलते हैं। आज हमारा राजपूतों का कन्वेंशन था, हमारे रुस्तम जुनेजो भाई, बरकत जुनेजो भाई, उनके बंगले पे राजपूतों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने शिरकत की। जितने भी ज़िले के राजपूत आए हुए हैं, ज़िले के जो अच्छे मोतबर इंसान, सबको मेरा सलाम कबूल हो। और जितने देखने वाले, इंशाल्लाह राजपूतों का जहाँ भी मसला होगा इंशाल्लाह हम एक हैं। जुनेजो हो या राजपूत, सब हम आपस में भाई हैं। जितने भी गोत्र हैं बिल्कुल समात में, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह सिंध की तकदीर बदलेंगे। सिंध के हकूक़ जो निचले तबके के हैं उनके साथ जो भी
मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम दोनों तीनों चारों कौमें मिल के समाज जितने भी हैं राजपूत इत्यादि में इंशाल्लाह भरपूर खिदमत करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये जनाब मोहतरम जनाब बरकत अली खां जुनेजो राजपूत साहब जो कि अस्सलाम वालेकुम, इमरान खानजादा राजपूत साहब, अब्दुल हमीद खानजादा राजपूत साहब, ये मोहतरम जनाब बरकत अली खां जुनेजो राजपूत साहब जो आर्या राजपूत की शुरुआत हुई तो सबसे पहले कोशिश की, मेहनत की, जद्दोजहद की बरकत अली खां जुनेजो राजपूत साहब ने। तो कुछ कहना चाहें आप जनाब? अस्सलाम वालेकुम। बरकत अली जुनेजो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध का प्रेसिडेंट भी हूँ और वाइस चेयरमैन आर्या का। ये इमरान खानजादा राजपूत साहब ने फूलों का हार डाला है बरकत अली जुनेजो साहब। जी सर, अभी गए थे उम्रे पे। अच्छा, उम्रे पे गए थे, माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। ये अब्दुल हमीद खानजादा राजपूत साहब भी उम्रे की मुबारकबाद देने आए, फूलों का हार डाला। जी जी, मैं बता रहा था कि हमारी सिंध की जो अपनी तंजीम है जुनेजो बरादरी, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और जो आर्या की तंजीम है उसका मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ। अच्छा। और पहले दिन से शुरू से जब ये आर्या सिंध में आई थी, कमर साहब आए थे, तो हम पहले दिन से कमर साहब के साथ थे और इंशाल्लाह अभी तक साथ और आगे भी साथ ही रहेंगे। हम अपनी जुनेजो बरादरी और राजपूत बरादरी के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं काम करने के लिए। आपको पता होगा कि हम आपके इलाके में भी आए हैं, पूरी सिंध का दौरा किया है, पंजाब का, चारों सूबों का दौरा किया है राजपूत बरादरी के हवाले से। और हमारी ये कोशिश है कि हमारी राजपूत बरादरी एक इकट्ठा हो, एक प्लेटफार्म पे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम सारे भाई एक साथ मिलके अपनी बरादरी के बच्चों के तालीम के हवाले से आगे आएंगे। यही कोशिशें हैं कि हम अपने इलाकों में अपने बच्चों के लिए ये सेंटर बनाएं, हॉस्टलें बनाएं, जो बच्चे हमारे दूर दराज बाराड़ी के इलाकों से आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए शहरों में हम उनके लिए बंदोबस्त करें। इंशाअल्लाह ताला आज ये जो मीटिंग होगी ये सिंध की तंजीम की बॉडी की मीटिंग है, ये बॉडी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद डिवीज़नें हैं, डिस्ट्रिक्टें हैं और इंशाल्लाह ये तहसील गांव-गांव तक ही हमारा पैगाम जाएगा। कमर साहब का जो हुक्म है इंशाल्लाह ताला हम सब बरादरी तक पहुँचाएंगे। बड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जुनेजो साहब, आप कुछ कहना चाहें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना रमज़ान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जुनेजो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध हाजी अब्दुल अजीज़ जुनेजो और आर्या हैदराबाद डिवीज़न का मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। जी जी जी, मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी राजपूत बरादरी के जो मुअज़्ज़िन आए हैं उनको वेलकम भी करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कंवर कुतुबुद्दीन साहब ने जो काम किया है, ये 52 जो मुल्क हैं उनमें ये काम है। तो राजपूत रेजिमेंट भी है, राजपूत जो है ना वो जवान, दलेर, बहादुर हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इसमें हम क्यों छिड़ विछड़ होना चाहते हैं। और ये सीटें और ओहदे इतनी माना नहीं रखते हैं। लेकिन एक जो एज ए मेंबर है ना, मैं आर्या का एक मतलब कारकुन हूँ, लेकिन वो जब मैं प्रेसिडेंट था तो भी मेरा सबके साथ वैसे ही रब्ता था। अभी मैं अपनी बरादरी को लीड करता हूँ, ये भी राजपूत बरादरी की एक शाख है। कंवर साहब ने जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया, मुझे ये प्राउड है कि हमें गोल्ड मेडल से नवाजा। तो हमने ये पैगाम घर घर पहुँचाया है। अभी उसकी 80+ एज है। उसका पैगाम यह है कि राजपूत भाई जो हैं वो पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। और मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे राजपूत बरादरी के लोग पड़े हुए हैं जो मुल्क को ख़रीद कर सकते हैं। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे कायम खानों की हॉस्टल्स हैं या मेमनों की हॉस्टलें हैं, लेकिन आज जो इजलास रुस्तम जुनेजो साहब जो प्रेसिडेंट हैं आर्या के, मैं उनको ये गुजारिश करूँगा, सेक्रेटरी जनरल को भी ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम हमारी जो 6 डिवीज़न हैं, डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे एक हॉस्टल का क़याम किया जाए, जिसमें गरीब जो लोग हैं वो भी आएँ, पढ़ें और जो इसमें मदद हो सकती है
अभी AI का ज़माना है, तो उसमें जो है अभी गूगल मीट के ऊपर भी मीटिंग हो सकती है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी मीटिंग हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का जो दौर है ना वो बिल्कुल करीब आ गया है। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा और सबको मुबारकबाद भी दूंगा और ये पैगाम दूंगा कि कंवर साहब ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को घर घर तक पहुंचाएं। और उसके साथ ये जैसे जो 5 अप्रैल जो राजपूत डे सेलिब्रेट हो रहा है, मुझे जो है ना इतना कोई ख़ास जो है ना वो जैसे पाकिस्तान की आवाम जो है ना 80% राजपूत बरादरी है, लेकिन वो गांव-गांव से आवाज़ आनी चाहिए थी, शहर-शहर से आवाज़ आनी चाहिए थी। जैसे कंवर साहब ने कहा है कि जो एक बीवी और एक बच्चा और माँ बाप जो घर में बैठे हैं, तो वो भी उसको भी राजपूत डे का पता होना चाहिए, वो केक सेलिब्रेट करे अपने घर में अपने बच्चों के साथ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमिंग ईयर होगा उसमें राजपूत डे भी अच्छे तरीके से मनाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहें सर? पहले तो आप अपना नाम बता दें, तारुफ करा दें। इरफान अली जुनेजा मेरा नाम है। जी जी। जुनेजा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध के मरकजी ऑफिस सेक्रेटरी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट कंट्रोलर हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें हम ये उम्मीद करते हैं, हम जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से भाई रुस्तम खान की ज़ेर सदारत जो प्रोग्राम रखा गया है राजपूत भाइयों की सिंध की बॉडी की सिलेक्शन के लिए, उसमें हम शामिल हुए हैं। हम सारे राजपूत भाई जो भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, काफ़ी सारे ज़िलों से जो भाई हमारे आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं जामशोरो आने पे। और हम राजपूत भाइयों को जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में कोई भी काम हो, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, हम भाइयों के साथ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे। मोहतरम जनाब राणा अब्दुल खालिक राजपूत साहब, जो कि बड़ी जिंदा दिल शख्सियत हैं, दिलदार शख्सियत हैं और पूरे पाकिस्तान में मशहूर शख्सियत हैं। ये वो शख्सियत हैं कि सुबह कराची हैं तो शाम को सखर हैं, और वो घूमने में फिरने में नहीं बल्कि बरादरी के लिए हर जगह, कोई बीमार है, परेशान है, कोई मैयत है, गमी है, खुशी है, तो ये हर जगह जाते हैं। तो आर्या राजपूत में इनका बड़ा अहम किरदार है, बड़ी मेहनतें हैं। तो अभी भी कराची से आए हैं, देख लो आप, इजलास जामशोरो में हो रहा है, ये कराची से आए हैं, तो ये इसकी ये मेहनत है। राणा साहब आप कुछ कहना चाहो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा अब्दुल खालिक राजपूत, सीनियर नायब सदर ऑल राजपूत इंटरनेशनल आर्मी। सबसे पहले तो मैं रमज़ान भाई का शुक्र अदा करता हूँ कि रमज़ान रांगड़ सांगड़ का रांगड़ बड़ा मशहूर है। इनकी जो काविशें हैं, ये जो आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हमारी, ये इनकी मेहरबानी है, जफाकशी है। लेकिन गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी इस दौर में ये घर टू घर, डोर टू डोर पहुंच रहा है। अपनी आवाज़, अपनी बिरादरी का दर्द रखते हुए हमारी आवाज़ें आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद कंवर साहब की जो मेहरबानियाँ हैं, जो लड़ी बनाई है, जो हमारे सब कौमों को इकट्ठा किया है, ये बड़ी उनको हम खैराज तहसीन पेश करते हैं कंवर कुतुबुद्दीन साहब को। और जो आज के जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि हम तंजीम साजी को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, सूबे लेवल पर, फिर डिवीज़न, ज़िला, तहसील, तालका, फिर हम गांव, गोट, इस तरीके से तंजीम साजी कर रहे हैं। जहां पर जो लोग अपनी मोहब्बत से, अपने अच्छेपन से आगे आ रहा है, उनको लेकर आ रहे हैं। ये नहीं है कि जी नाम उठाए 5 आदमियों के नाम लिख दीजिए, सदर बना दीजिए, वो चीज़ अब नहीं चलेगी। क्योंकि सदर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत है कि जो बंदा जहाँ रहता है हम वहाँ जाकर पता करेंगे, देखेंगे कि इसको कितने लोग चाहते हैं, क्या ये लोग काम करना चाहते भी हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों को हमें आगे लाना है, और वो लोग आ रहे हैं अपने दिली ख्वाहिश लेकर कि हम भी बिरादरी के लिए दर्द रखते हैं और हम आगे आना चाहते हैं। तो हम उन लोगों को दावत भी दे रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप हमसे भी रब्ता कर सकते हो, हमारे जनरल सेक्रेटरी से भी रब्ता कर सकते हो, प्रेसिडेंट से भी रब्ता कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे भी नंबर है, फेसबुक पे भी नंबर चल चुके हैं, आप रब्ता कर सकते हो, उनसे बता सकते हो जी हम फलां इलाके से हैं और हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। आप एक यूनिट बनाए और अपना नाम जो नंबर भेजें यहाँ पर, तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े होंगे। तो आज जो तंजीम साजी की जा रही है उसके लिए हमारे भाई इस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों से आ भी रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं। तो आप दोस्तों को दावत देते हैं कि आप लोग भी जहाँ भी रह रहे हो, चाहे कराची के किसी शहर में, सिंध के किसी भी शहर में आप रह रहे हो, तो आप हमारे नंबर पर अपने कांटेक्ट नंबर से रब्ता करें और हमारे साथ ताउन करें। इंशाल्लाह ताला आपको इसका हिस्सा बनाएंगे। बड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये मोहतरम जनाब राणा
राव सुल्तान रांगड़ राजपूत साहब, जो कि कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत और ज़मींदार शख्सियत, तो ये मातली में बड़ी मशहूर शख्सियत है पूरे सिंध में। तो ये आप कुछ कहना चाहो अपना राव साहब? बिरादर तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशहूर हूँ भाई मोहम्मद रमज़ान का, भाई रुस्तम अली साहब का और भाई अब्दुल खालिक साहब का, कि जितनी इनकी काविशें हैं हमारी बरादरी के लिए, इनका जो काम है, काज है, हमें वहाँ मुझसे बड़े मुतमईन है। हम पे जो जिम्मेदारियाँ हैं या जो काम पे रखा जाएगा इंशाल्लाह हम उसको ऐसे तरीके से करेंगे और हमारे लिए जो भी खिदमत होगी हम बिल्कुल हाजिर रहेंगे। बड़ी मेहरबानी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये इसके बेटे हैं, शाहजादे हैं। भाई कौन सी जमात में पढ़ा? ग्रेजुएशन की है DVM में। ना थोड़ा सादगी में बता दे। ग्रेजुएशन कितना? 15वीं जमात में, 16वीं में, 13वीं में? मेरी ग्रेजुएशन है, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन हुआ की है? डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन में। अच्छा, मैं थोड़ा जान का बात करूँ तो अभी मेरी हाउस जॉब कर रही है। अच्छा, आगे गवर्नमेंट जॉब। अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। कितने भाई हो तुम? हम 6 भाई। गोत कौन सी है थारी? सीलगाम है। गांव कौन सा? गांव सीलगाम है। सीलगाम। रियासत? अलवर। और गोत? मंडावर। तहसील मंडावर। चलो यो इंटरव्यू कभी फिर लेवेंगे। हाँ यो जी सरदारों का सरदार, माँ सरदार, माँ राणा राणा रियाज राजपूत साहब, आप कुछ कहना चाहो जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा कम बोलिए, बस ज्यादा नहीं, देर हो जाएगी। मैं पूरे सिंध के राजपूतों को कहूँगा कि ये हमारी आर्या तंजीम में उसमें शामिल हो जाएं और इसके अंदर सारे मुतहदा होकर, क्योंकि जितनी छोटी छोटी तंजीमें राजपूत काम कर रही हैं वो सारी की सारी इसमें जम हो जाएं, हमारा यही पैगाम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मोहतरम जनाब इमरान खानजादा राजपूत साहब, हैदराबाद की, सिंध की, कराची की कारोबारी शख्सियत। खानजादा राजपूतों की मकसद एक बरादरी तो हमारी सब एक ही है, तमाम राजपूत हैं, मुख्तलिफ गोत वंश, लेकिन खानजादा राजपूतों में मशहूर शख्सियत और कारोबारी शख्सियत है। और आर्या राजपूत में मकसद ये रहनुमा है और ये चीफ ऑर्गेनाइजर है पूरे सिंध के माशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम भी कराया था इन्होंने, इसका बहुत बड़ा वो हाल है, उधर देखा था मैंने। हाँ, होटल ग्राउंड। तो क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हो? कुछ कहना चाहो जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भाई, माशाल्लाह आपको देख के बहुत खुशी हुई। हैदराबाद में और ज़िला जामशोरों में रुस्तम भाई ने आज ये मीटिंग रखी है और इसी हवाले से राजपूत बरादरी के हवाले से इस पर आज डिस्कशन होंगी, कौन कौन से हवाले से किस किस को क्या क्या काम करना है। और आज रुस्तम साहब जो बात कहेंगे, अभी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी बात होगी फिर हम आपसे करेंगे। और आपका बड़ा शुक्रिया। और आप आते हैं इधर और राजपूत बरादरी जहाँ जहाँ है तारीफ़ भी आप कराते हो, आप जाते भी हो, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है कि रमज़ान भाई ने आज जो चीज़ें रखी हुई हैं और जो कौम को लेके चल रहे हैं, गांव शहर शहर, ये आपकी भी मेहरबानी और आपकी काविश है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको। ये हमारा आखिरी बुजुर्ग, आखिरी चश्मो चिराग राजपूतों का मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद खानजादा राजपूत साहब। भाई आखिरी का मकसद ये, उम्र इसकी सब तो ज़्यादा है, अपने तो बड़ा है, अपना बुजुर्ग है। तो आप राणा साहब कुछ कहना चाहो जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं सबसे यंग हूँ और यंग ही रहूँगा कमर कुतुबुद्दीन साहब की तरह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब इतने दुआएं हों तो बंदा यंग ही रहता है, दिल नहीं बूढ़ा होना चाहिए, बंदा जो है ना कभी बूढ़ा नहीं होता। रहा जहाँ तक आर्य का तलक, तो अब हम उस ट्रेन में बैठे हैं जिस ट्रेन का सदर साहब और सेक्रेटरी साहब हमें लेके इस ट्रेन में चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम किसी मंजिल पे पहुंचाएंगे। पहले जो ट्रेन थी ना उसके डब्बे बहुत थे, अब एक डब्बा लग गया, उस डब्बे में हम सब सवार हैं और इंशाल्लाह ताला ये डब्बा हमें कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन है हमें पहुंचाएगी इंशाल्लाह। और हम सबसे बड़े मशकूर हैं रमज़ान साहब के, जो कि इस बीमारी की हालत में भी आर्या का साथ दे रहे हैं। ये बहुत अजीम इंसान है और मैं इसको सलाम करता हूँ। बहुत मेहरबानी। सियालकोट में भी इसकी फैक्ट्री है, टंडोलियार में इसकी ज़मीन है, हैदराबाद में इसका बहुत बड़ा बंगला है। तो माशाल्लाह ये बुजुर्ग है और ज़मींदार भी है, कारोबारी शख्सियत भी है, बिजनेसमैन भी है और राजपूत तो बड़ी मोहब्बत है इसने। और कमर कुतुबुद्दीन साहब के ये बड़े शदाई हैं
और ये जो इमरान खानजादा राजपूत साहब जो कारोबारी शख्सियत, तो इसने लेकर भी यो इस राजपूत आर्या में यो बुजुर्ग लेकर आए हैं, तो ये बुजुर्ग बड़े प्यारे हैं। खानजादा बिरादरी का भी मरकजी, हाँ वो मैंने बताया, खानजादा राजपूत बिरादरी का सदर है माशाल्लाह इमरान खानजादा, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया था इसने, बहुत मेहरबानी। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेरबा गुंठा टेक, नाम देसी काम देसी, प्रोग्राम देसी, राणा रमजान एसकेआर का मकसद सांगड़ का रांगड़, और ये जितनी भी बोली मैंने बताई सारी संस्कृत प्राकृत बोली, और हम तमाम बोलियों के राजपूत, बल्कि गैर राजपूत भी हमारे भाई हैं। राजपूत मजबूत होएगा तो पाकिस्तान मजबूत होएगा, राजपूत एक होएगा तो पाकिस्तान एक होएगा, लसानियत सूबाई परस्ती खत्म होएगी, राजपूतों के मजबूत होने में पाकिस्तान का दिफा तो बहुत